हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको नंबर्स दिए हुए हैं। इस नंबर को आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। मतलब आपको इसको अभाज्य संख्या से भाग देना है और जो गुणनखंड आएगा उसे लिखना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है 140। तो पहला अभाज्य संख्या क्या है? 2। तो 2 से भाग दीजिए, 70 आएगा। 2 से भाग दीजिए, फिर दोबारा जाएगा, 35 आएगा। 5 से देंगे 7 आएगा, 7 से देंगे 1 आएगा। अब कोई डिवीज़न नहीं होगा, कोई भाग नहीं लगेगा। तो 140 बराबर क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 यहाँ पे 2 बार है तो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। यही हो गया अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना। सेकेंड पार्ट है आपका 156, 156। भाग देंगे 2 से, फर्स्ट अभाज्य संख्या वही है, 78 बार में जाएगा ये। 2 से देंगे 39 बार में जाएगा। 3 से देंगे 13 बार में जाएगा। अब फर्दर नहीं जाएगा। मतलब क्या हो गया? 156 जो हुआ वो हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। 2 यहाँ पे 2 बार है तो 2 स्क्वायर गुना 3 गुना 13। थर्ड पार्ट है 3825। तो चलिए करते हैं। 2 से भाग नहीं होगा इसमें, 3 से देखते हैं। इसको जोड़िए, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18। अगर किसी संख्या का जो भी इसमें अंक है, अगर उसका अंक का योग जो है वो 3 से अगर डिविजिबल है, 3 से अगर भाग लगता है तो उस पूरे संख्या में भी 3 से भाग लग जाएगा। तो 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18, 18 में 3 से भाग लगेगा। इसका मतलब 3 से ये भाग हो जाएगा। तो दीजिए, 1275 हो गया। 3 से फिर भाग जाएगा ये तो 425। अब 3 से भाग नहीं जाएगा ये, 5 2 7, 7 4 11 होगा। 5 से जाएगा, 5 से दीजिए, 5 से फिर भाग जाएगा 17। तो मतलब 3825 हो गया आपका। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 2 बार आया है तो 3 स्क्वायर, 5 2 बार आया है तो 5 स्क्वायर गुना 17। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट है 5005। ये 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 1001। 7 से जाएगा, 143। अब ये 11 से जाएगा, 13 1। मतलब 5005 ये हो गया आपका 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है 7429। चलिए गुणनखंड निकालते हैं। इसमें सीधा 17 से भाग जाएगा। ठीक है, तो 17 जगह 68, 51, 19। 17 के बाद ये सीधा 19 से भाग जाएगा, 57, 23। 7429 बराबर हो गया 17 इंटू 19 इंटू 23। अब आप पूछेंगे डायरेक्टली आपने 17 से कैसे भाग दे दिया, फिर 19 से भाग दिया, फिर 23 से भाग दिया। देखिए मुझे तो पता है, लेकिन इसका मेथड ये कि आपको चेक करना है बारी बारी से। 2 से चेक करना है, 3 से चेक करना है, करते करते ही आपको ये नंबर आएगा। ऐसा कोई इसका ट्रिक नहीं है कि सीधा 17 से करेंगे, फिर 19 से, फिर 23 से। मुझे पता था इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 में आपको दो संख्याएं दी हुई हैं, उसके एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं और फिर जांच करना है कि इन दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है जिसमें नंबर है 26 एंड 91। पहले से हम गुणनखंड निकालेंगे इसका अभाज्य संख्या से भाग दे करके। ठीक है, तो 2 से भाग जाएगा ये 13 टाइम्स में, 13 से भाग जाएगा 1 टाइम में। मतलब 26 बराबर हो गया 2 गुना
13। दूसरा है 91, तो 91 को भाग दीजिए। 91 जो है वो 7 से भाग जाएगा, 7 से ये 13 बार में जाएगा और ये 13 से 1 बार में जाएगा, मतलब 91 बराबर हो गया 7 गुना 13। मैं एक बार फिर गुणनखंड का गुणनफल निकालना है, तो 26 बराबर हो गया 2 गुना 13 और 91 बराबर हो गया 7 गुना 13। अब इन दोनों के HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे। HCF मीन्स महत्तम समापवर्तक और LCM मीन्स लघुत्तम समापवर्तक। 26 और 91 का LCM मतलब महत्तम लघुत्तम समापवर्तक। देखिए LCM कैसे निकालते हैं, जो नंबर जितने भी नंबर हैं इसमें और इसमें वो सारे नंबर लिखने हैं और जो फैक्ट गुणनखंड है उसके हाईएस्ट पावर को लेना है और नंबर को रिपीट नहीं होना है। अगर इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आए तो बाकी क्वेश्चन देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, जितने भी गुणनखंड हैं सारे लेने हैं, रिपीट नहीं होने हैं और हाईएस्ट पावर वाले लेने हैं। तो पहला क्या लिखेंगे, 2 है तो 2 ले लिया, 13 है तो 13 लिख दिया, ठीक है। 7 है 7 लिख दिया। ये 13 नहीं लेंगे क्योंकि मैंने कहा रिपीट नहीं होना है, मतलब दोबारा नहीं करना है। तो 26 और 91 का लघुत्तम समापवर्तक क्या हो गया, LCM क्या हो गया, 2 गुना 13 गुना 7। इसको गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 182, 182। अब निकालेंगे हम 26 और 91 का HCF। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं या फिर उसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। अब देखेंगे इसमें कॉमन गुणनखंड कौन सा है, तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है। महत्तम समापवर्तक केस में क्या करते हैं, जो भी कॉमन गुणनखंड है उसका जो मिनिमम पावर है उसको लेते हैं। तो यहाँ पे तो एक ही पावर है, 13 पे भी पावर 1 है, इस पे भी पावर 1 है, तो ये क्या होगा 13। तो 26 और 91 का महत्तम समापवर्तक क्या आया 13 और लघुत्तम समापवर्तक क्या आया 182। अब हमें जांच करना है कि इन दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM गुणनफल के बराबर है कि नहीं। तो पहले हम निकालते हैं HCF गुना LCM। HCF क्या आया है 13, LCM क्या आया है 182। 13 को अगर 182 से 13 को अगर 182 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 2366। अब हमें निकालना है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। मीन्स 26 गुना 91, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा 2366। तो देखिए HCF गुना LCM भी यही आया था और जो संख्या दी हुई है उसका भी गुणनफल क्या आया, यही आया। तो प्रूफ हो गया। तो लिखिए अतः HCF गुना LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। अगर इसमें HCF और LCM कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आया तो सेकेंड थर्ड पार्ट देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में जो नंबर है वो नंबर है 510 और 92। तो चलिए पहले से अभाज्य गुणनखंड में ब्रेक करते हैं। तो 2 से भाग जाएगा पहले ये, फिर ये 3 से जाएगा, 5 से जाएगा और फाइनली 17 से जाएगा। मतलब 510 जो हो गया वो हो गया आपका 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है, अब आते हैं 92 पे। 2 से जाएगा, अब नहीं जाएगा ये, तो 92 बराबर हो गया 2 × 2 × 23। यहाँ पे दो बार आया है तो 2 स्क्वायर गुना 23। अब इन दोनों का पहले निकालेंगे हम लघुत्तम। 510 और 92 का LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक। मैंने क्या बोला है, जितने गुणनखंड हैं वो सारे लेने हैं और वो लेने हैं जिसकी घात सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, लेकिन घात ज़्यादा किसकी है,
इसकी घात है, लिखेंगे 2 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या है 3, 5, 17, 23। मैंने क्या बोला था, जितने गुणनखंड हैं सब लेने हैं, लेकिन जो कॉमन है उसका जो हाईएस्ट पावर है वो लेना है आपको। तो यहाँ पे ये हो गया, 2 कॉमन था इसमें, हाईएस्ट था 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर ले लिया, फिर 3 लिया, फिर 5 लिया, फिर 17 लिया और फिर 23 लिया। इस तरह से आपने देखा जितने भी गुणनखंड थे दोनों ही संख्याओं के, वो सारे हमने लिख दिए। उसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 या 12 पंचे 60, 60 गुना 17 गुना 23। इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा, गुना करने पे आएगा 23,460। ये लघुत्तम था। अब महत्तम निकालेंगे। महत्तम निकालना बहुत आसान होता है, HCF। आपको देखना है इसमें कॉमन गुणनखंड कौन है, तो सिर्फ 2 ही है जो दोनों में कॉमन है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो लेकिन आपको क्या लेना है, जो कम घात वाला है। कम घात वाला कौन है, ये है, क्योंकि यहाँ पे घात 1 है और यहाँ पे घात क्या है 2 है। तो HCF क्या हो गया, सिर्फ 2। अब हमें जांच करना है, तो पहले क्या निकालेंगे, HCF गुना LCM। HCF है 23,460 और LCM है, सॉरी LCM है 23,460 और HCF है 2। इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 46,920। अब हम ये जो 2 नंबर है, 2 संख्या, इसका गुणनफल निकालेंगे। तो 510 गुना 92, इसको सॉल्व करेंगे तो भी आएगा 46,920। ठीक है, तो आपने देखा HCF गुना LCM ये भी है 46,920, और जो 2 संख्याएं थी 510 और 92, इसका भी गुणनफल क्या आया 46,920। मतलब प्रूव हो गया ये। तो लिखिए, अतः 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। अब आते हैं लास्ट थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में नंबर है आपके पास 336 एंड 54। तो चलिए इसको अभाज्य गुणनखंड में पहले ब्रेक करते हैं। तो 2 से भाग जाएगा पहले, फिर 2 से भाग जाएगा ये, बयालीस हो गया 2 से, 21। अब नहीं जाएगा 2 से, 3 से जाएगा, 7, 7 से गया 1। मतलब 336 हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो देखिए 2 4 बार आया है, तो 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 हो गया 54। 2 से जाएगा 27 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। अब नहीं जाएगा, तो 54 बराबर क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 2 इंटू 3 बार आया है, तो 3 क्यूब आ गया। अब दोनों का अभाज्य गुणनखंड मेरे पास आ गया। अब इसके हम HCF और LCM निकालेंगे। तो 336 और 54 का LCM। LCM में मैंने बताया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारे गुणनखंड लेने हैं, लेकिन जो कॉमन गुणनखंड है उसका हाईएस्ट पावर लेना है। तो कॉमन क्या क्या है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो हाईएस्ट क्या है 2 पावर 4। 3 का हाईएस्ट क्या है क्यूब। बचा क्या 7, यहाँ कोई बचा नहीं, तो ये हो गया आपका। तो 16 गुना 27 गुना 7, इसको मल्टीप्लाई करने पे आता है 3024। अब निकालेंगे हम इन दोनों नंबर का महत्तम समापवर्तक। 336 और 54 का HCF महत्तम समापवर्तक। इसमें क्या देखना है आपको, सिर्फ देखना है जो कॉमन है, और कॉमन का जो मिनिमम घात है वो लेना है। तो कॉमन 2 और 3 इसमें भी है, 2 और 3 इसमें भी है। तो मिनिमम 2 का मिनिमम घात क्या है, कम घात वाला क्या है 1 है, ये 4 है, तो क्या लेंगे 1 घात वाला।
यहाँ पे 3 की घात 1 है, यहाँ पे 3 की घात 3 है, तो कौन सा लेंगे ये, तो ये हो गया आपका 6। तो ये हो गया उसका एलसीएम, ये हो गया उसका एचसीएफ। अब हमें चेक करना है, तो फर्स्ट निकालेंगे हम एचसीएफ गुना एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3024 गुना 6। इसको मल्टीप्लाई करने पे आता है 18144। ये था एचसीएफ गुना एलसीएम। अब हमें इस दो नंबर को भी गुना करना है, तो 336 गुना 54, इसको भी गुना करेंगे तो ये इतना ही आता है, आप गुना करके चेक कर सकते हैं। तो मतलब एचसीएफ गुना एलसीएम भी यही आया, दो संख्याओं का गुणनफल भी यही आया, तो ये सही है इसका मतलब। तो लिखिए अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। आज के वीडियो में इतना ही था। अगर कोई डाउट है, आपकी कुछ समझ में नहीं आया है, तो वीडियो कमेंट्स में अपने सवाल को पूछिए, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।